हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस। जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम सीटेट 2019 का जुलाई, आज उसका हम पर्यावरण अध्ययन का पेपर सॉल्व करेंगे। देखेंगे इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं, जिससे देखेंगे कि इससे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, हम सीटेट 2019 दिसंबर करा चुके हैं। ये सीटेट 2019 जुलाई में जो हुआ था उसका आज हम करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आए हुए थे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। नहीं पूछा है तो आप देखिए, डीजल होता है, मोम होता है, ग्रीस होता है, लेकिन कोयला नहीं होता है। तो 61 का 4 नंबर हो जाएगा आंसर। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, निम्नलिखित में से त्योहारों में के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो देखिए, इसमें होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक का जन्मदिवस ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अरे, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है। तो देखिए कौन सा। देखिए, पहला ही आप समझिए, कर्नाटक, केरल और गुजरात। तो देखिए, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना देखिए मध्य में पड़ जा रहा है, और आंध्र प्रदेश अरब बे ऑफ बंगाल से सीमा लगाता है। देखिए, पश्चिम बंगाल इधर नहीं होगा, तो इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश नहीं होगा। तो इस प्रकार आपका कर्नाटक, केरल और गुजरात हो जाएगा 63 का पहला। तो देखिए, राज्यों से संबंधित दिसंबर 2019 वाले सेट में भी आया था, और इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप जितने भी राज्य हैं किस साइड में हैं, किसी भी राज्य के किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहे हैं। तो आप इनको हर एक राज्य और को देख कर जाइएगा, जिससे आपका क्वेश्चन कोई छूटे ना। आइए, तो 63 का आपका पहला हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। 64 कह रहा है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। तो देखिए, झारखंड, तो झारखंड आपका तीसरा हो जाएगा। ये झारखंड है, और इधर आपका सॉरी, ये उड़ीसा है, और ये इधर आपका ये जो है झारखंड हो जाएगा। तो उत्तर में तो 64 का दूसरा हो जाएगा। देखिए, 2 क्वेश्चन राज्य से मिले। देखिए, डायरेक्शन से आ गया। करें यक्ष पर स्थित है, करें यक्ष पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए सीधे सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं, जो यक्ष के ठीक उत्तर में है। जो यक्ष के ठीक उत्तर में है, तो इसको आप देखिए। बना लीजिए। देखिए, पहले आप यहाँ यक्ष लिखिए, यक्ष हो गया। अब कह रहे हैं कि उत्तर में चलिए, तो ऐसे चलेंगे ना, उत्तर इधर पड़ेगा। तो कहाँ है, ए पे आ गए। ठीक, कितना चले, 30। 30 मीटर यहाँ रख दीजिए, 30 मीटर हो गया। फिर कह रहा है कि ठीक उत्तर में दूरी पर, फिर आप बी पर जाते हैं, जो ए के ठीक, अब बी पे जा रहे हैं, कह रहे हैं कि ठीक पश्चिम में आए, तो ठीक पश्चिम इधर पड़ेगा एक, तो 40 मीटर इधर पहुंचा दीजिए। 40 मीटर चल गए। ये हो गया 40 मीटर। ठीक,
आगे चलते हैं। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं, तो ये बी हो गया। फिर फिर बी के ठीक उत्तर में, बी के ठीक उत्तर में, तो उत्तर इधर चलिए 30 चल लीजिए, तो ये 30 गए, 30 मीटर दूरी पर जाए। अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं, ये सी हो गया। और ये फिर 40 मीटर जाने पर इधर, तो ये आपका घर हो गया। तो देखिए यहाँ से डायरेक्शन देख लीजिए, तो ये ऐसे पड़ेगा वाई से। तो ऑप्शन नंबर 65 का चौथा हो जाएगा, तो इधर दक्षिण पूर्व हो जाएगा, तो ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 66। कह रहे हैं कि कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 19:45 बजे मड़गांव से चली तथा अगले दिन 7:15 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी। देखिए, तो 30 जून से 1 जुलाई, 1 जुलाई तक देखिए, तो 1 जुलाई अगर 9:45 पे होता तो सुबह सीधा 24 घंटे हो जाते। तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे 21 घंटे, और इसमें से आप 45 में से 15, तो ये 30 हो जाएगा। तो कुल मिला के समय 21 घंटे 30 मिनट हो रहा है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो 1140 दूरी है और समय आपका देखिए इसको 21 मिनट, 21 घंटा 30 मिनट, तो इसको आप बदलेंगे तो 21.5 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 53.02 आएगा लगभग में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। एवं ये 30 को जो है आप इसको घंटे में बदल लेंगे तो 60 से यहाँ से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1/5, 1/5 मतलब 0.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, करेक्ट, हमारे देश के जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रा की यूनिट अथवा इकाई से, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है? तो ये वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज उगाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा 67 का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, यानी नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं। तो ये अबू धाबी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए 69। हम सभी अब पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब जो है 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह से सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संदर्भित सही कारणों को चुनिए। देखिए इसमें सही कारण क्या है। तो देखिए, जिन झीलों में वर्षा पानी इकट्ठा होता था अब वह नहीं है, तो सही, ये सही है। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीनें जो हैं सीमेंट में ढक गई हैं, ये भी सही है। कुओं को कोई उपयोग नहीं करता, ये गलत है। कुओं तो बहुत उपयोग करते हैं। अगला देखिए जो डी नंबर देखिए, डी नंबर कह रहे हैं
कि भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई मोटर पंप लगा दिए, तो ये भी सही है। तो देखिए सी को छोड़कर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बी डी, तो ये चौथा हो जाएगा 69 का 4 नंबर ऑप्शन। देखिए कह रहे पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विशेष के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? तो 70 का देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा कि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, तो 70 का दूसरा हो जाएगा। देखिए 71, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है, तो ये आपका 71 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, जो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संपर्क भाषा और गणित के माध्यम से होता है। 72 देखिए, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर ठीक थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? तो ऑप्शन नंबर 72 का देखिए, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंत संबंधी समझ के लिए विकास के लिए, ये तीसरा नंबर हो जाएगा, 72 का तीसरा हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के निम्नलिखित में से कौन सा सर्ववर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के मुख्य 6 मुख्य थीमों में से एक कह रहा कि नहीं है। देखिए जो इसके पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीम जो है वो है, देखिए क्रम से बता रहे कि एक पहला है परिवार और मित्र, दूसरा है जल, तीसरा है यात्रा, चौथा है भोजन, पांचवा है आश्रय और छठा है हम जो चीजें बनाते हैं और करते हैं। तो ये कुल मिला के इसके 6 थीम हो जाते हैं मुख्य थीमों में। और जो तो ये देख लीजिए, तो ये है आपका भोजन है, आवास है, चीज जो बनाते ये है, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा। देखिए ये जो है ये उप विषय है, किसके? परिवार और मित्र के उप विषय है। इसके भी आपके 4 उप विषय है परिवार मित्र, तो इसमें संबंध होता है, कार्य और खेल जिसको काम कहते हो, जानवर और पौधे, तो ये उप विषय के अंतर्गत आता है काम और खेल, किसके? परिवार और मित्र के, इसलिए ये नहीं होगा मुख्य विषय में। आइए देखते हैं 74, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। देखिए इसमें से सच नहीं पूछा है, तो कह रहे पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, ये सही है। तो पर्यावरण अध्ययन के बाल केंद्रित, ये भी है, नहीं पूछा है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, तो ये भी सही है। तो इसमें पर्यावरण अध्ययन चौथा देखिए वर्ण और परिभाषाओं बल देता है, तो ये वाला नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा, चौथे का 4 नंबर हो जाएगा। देखिए कोड देखा, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 75 का देखिए, बच्चों की सक्रिय भागीदारी, तो ये है, सही है। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, तो ये बी नंबर आपका गलत हो गया, और ये सब सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट वाला हो जाएगा, ए सी डी, 75 का ऑप्शन फर्स्ट। करें पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है? तो यही है, कहानी किससे, तो किससे कहानियां जो है ये पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्त पूछा है, तो पहला हो जाएगा 76 का पहला।
आइए देखते हैं, फिर कूट वाला क्वेश्चन आ गया। सेवेंटी सेवन देखिए, करें कि पर्यावरण अध्ययन बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? तो क्यों देखिए पूछा है, तो 77 क्वेश्चन नंबर देखना है। तो पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत हैं। पहला अगर है, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। अगला कह रहा है, यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। सी नंबर डी कह रहे हैं, यह बच्चों को सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 77 का तीसरा हो जाएगा, बी सी डी। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है। तो इसमें उद्देश्य, तो बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों के अपनी व्यक्तिगत अवसर देना, तो ये बच्चों के उनको सीखने की गति को आधार विभेद करना। देखिए 78 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4। तो ए बी सी, तो डी वाला आपका नहीं होगा और सब ए बी सी हो जाएगा। एक बार में बड़े वो कूट है तो क्वेश्चन पूरा नहीं दिख पाते। तो एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। तो शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक जो है बच्चों के समूह क्यों बनाता है? तो ये देखिए इसका क्वेश्चन कूट दिया है, यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। हाँ ये सही है। यह बच्चों के सामाजिक अंतःक्रिया को सुधार देता है, ये भी सही। सामाजिक समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है, नहीं। अगला देखिए, डी नंबर कह रहा है कि डी नंबर कह रहे हैं, कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम का महत्वपूर्ण युक्त है। तो ये ऑप्शन 79 का आपका पहला हो जाएगा। सिर्फ ए और बी ही प्रभावशाली है, ये आपका ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला सी डी नहीं है, ए बी सी है। करेक्ट निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? तो देखिए, तो याद कराना ये होगा, सहभागिता होगा, प्रश्न पूछना होगा, लेकिन याद कराना, तो 80 का तीसरा हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए, स्व आकलन है। तो 81 का नंबर आप देखिए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सीखने के लिए आकलन। क्वेश्चन नंबर 82, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है? तो इसमें जांच सूची होता है। 82 का दूसरा, तो सॉरी 82 नंबर का तीसरा हो जाएगा, जांच सूची। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? तो इसमें पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। देखिए, तो देखिए, बच्चों को की जिज्ञासा और सृजन ये है, परिवेश मुद्दों पर जागरूकता ये भी है, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलाप ये भी है, और ये देखिए इसमें
आपका डी नंबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। 83 का ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। आइए 84 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन इसमें से संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। देखिए 84 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें करें अवलोकन, अभिलेषण, ये भी है व्यक्तिगत विश्लेषण, और ये ABC। देखिए 84 नंबर का दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा ये प्रयोग नहीं करना नहीं है, और ABC आपका सही है। आइए क्वेश्चन नंबर, कहें कि किसी पर्वतीय क्षेत्र में सर्वेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, चूने से बनाया गया। यह घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए दिसंबर 2019 वाला जो क्वेश्चन हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर 85 का चौथा हो जाएगा। इसमें देखिए 86 झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर कह रहा है कि एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल के लिए छोड़ देते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। इसमें एक हो जाएगा। दूसरा कह रहा है इस जगह को बांस या खरपतवार जंगल उगाता है, उसे उखाड़कर जला देते हैं, नहीं उसी में काट देते हैं। तो ये नहीं होगा। खरपतवार आदि के जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। देखिए खाद की तरह काम में लाते हैं, नहीं उसी में उसको ये छोड़ दिया जाता है। तो ये भी नहीं होगा। अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। गहरा नहीं, हल्का जोता, तो ये भी गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 86, देखिए 86 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। केवल एक ही सही और सब गलत है। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन। तो ये केरल का है। ऐसे ये क्वेश्चन 19 में भी आया हुआ था। 19 दिसंबर में हुआ था, जो पिछला कराया था हमने, उसमें भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। बस उसमें मैच कराने का था और पूछ लिया था कि खाने कहाँ की पसंद थी। ये केरल का जो है जो खाने का जो शौक है, ये वहाँ पर ये होता है खाने पीने के। 88 देखिए, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देख सकते हैं, तो ये देखिए काला और सफेद देखते हैं। काला और सफेद देखते हैं जो रात में होते हैं, जैसे चमगादड़ हो गए, रेगिस्तानी चूहे हो गए, रेगिस्तान सांप हो गए और उल्लू हो गए। ये रात में इनको काला और सफेद देखते हैं। देखिए 89 क्वेश्चन देखिए। 89 कह रहा है केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। तो ये केचुए के किसान के मित्र कहा जाता है। इनके बारे में आपको निम्न के कुछ कारण दिए हैं, उनको सही बताना है। तो ये आपका पहला सही हो जाएगा। केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। देखिए तो ये भी सही है आपका। फिर कह रहे हैं कि केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। तो ये सही है आपका। और केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा प्राप्त होती है। तो ये सही है। तो इसमें सॉरी ये एक ये
बी नंबर आपका नहीं होगा, बी नंबर गलत है और सब ये सही है, ये सही, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है इसमें। तो ऑप्शन नंबर इसका 89 का 3 नंबर हो जाएगा। तो सी डी ए सही है, आपका बी वाला गलत है। केचुए के बारे में कहा गया है। आइए देखते हैं, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे और तांबे, देखिए कांसे और तांबे, तो ये तांबे और टिन का मिश्रण होता है, ये इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार आपके यहाँ 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं। तो ये आप देख के जाइएगा, इसमें क्वेश्चन आपको देखिए कई कई क्वेश्चन रिपीट भी हो गए। जो दिसंबर 2019 सीटेट हुआ था उसमें क्वेश्चन रिपीट, इसमें से उसमें क्वेश्चन कई रिपीट हुए। तो प्रीवियस ईयर जरूर करके जाइए, इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।